सुनैना और आपका नाम क्या है? सितारा। मुझे इसकी फ्लॉप ये बहुत प्यारी लग रही है मुझे भी याद आ रही है, मेरे पास कॉलेज में होती थी सुनैना स्कूल जाती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है। जैसे हम लास्ट व्लॉग में गए थे मिस्री जत, वहाँ कोई स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कूल जाती हैं। और क्योंकि कराची है ना तो फैसिलिटीज़ हैं फिर भी। और सितारा जाती है स्कूल? सितारा स्कूल नहीं जाती और स्कूल जाती है कौन से? गवर्नमेंट। कितनी क्लास में पढ़ती हो वैसे? आज हमारा जो मेन थीम है कि कुदरती आफात ये नज़र में इंतज़ाम ला कम्युनिटी जो किरदार, तो कुदरती आफातों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे कम्युनिटी का बड़ा एक अहम किरदार है, और वैसे ही उस किरदार को उजागर करने के लिए आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि आप तमाम तर लोगों का भी बड़ा एक अहम रोल है। अहम लैंड जो है कैपिटी से, और इसके अगर हम बैक साइड भी देखते हैं तो इसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। फ्रंट पे ओपन सी है और ये टर्टल बीच कहलाता है, जो कि 3.5 किलोमीटर का स्ट्रिप है, जो कि यहाँ पे एवरी ईयर फ्रॉम अक्टूबर टू एंड ऑफ दिसंबर तक ग्रीन सी टर्टल्स यहाँ पे विजिट करते हैं। इस वक्त हम जो है वो कपीर कम्युनिटी में आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल इस तरह के रास्ते जैसे कि कराची में मोस्टली नैरो स्पेसेस होती हैं ना, लाइक दैट हम यहाँ की कम्युनिटी से मिलेंगे। और वो नर्सरीज़ आपको मैं दिखाऊंगी जिन्होंने मैंग्रोव्स की लगाई हैं। तो जनाब, जब हम काका पीर कम्युनिटी पहुँचे तो मैंने वहाँ का जो नज़ारा देखा है ना वो आपको दिखाती हूँ। वो ऐसा नज़ारा है कि बस क्या बताऊँ जनाब। कचरा, बदबू, कीचड़ और मैंग्रोव्स, दिस इज़ आवर रियलिटी। हम पढ़े लिखे हों, जाहिल हों या कुछ भी हों, कचरा फैलाना हमारा कौमी फरीज़ा है। ये प्लॉटिंग है जो समंदर का रास्ता रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई न्यू जैसे कोई यहीं के लोग जब जैसे फैमिली बढ़ती है वो न्यू घर बनाते हैं तो वो परचेज करते हैं, कहीं भी घर बना लेते हैं। वो जहाँ से जो ख़ानदान यहाँ पर आबाद है, हाँ। तो उसकी एक निशानदेही कि ये ज़मीन इसकी है, तो वो अपने बच्चों को या अपने दूसरों को वो देकर वो ख़त्म करता है, उसकी ज़मीन पर वो आबाद होता है। जैसे अब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर क्रिश्चियन बच्चा जैसे ये इधर आबाद था, उसके कहा कि यार मेरा भाई है वो उसको मैं देता हूँ, हमारे घर के अंदर गुजारिश ख़त्म हो गई है, तो इस तरह से करता है। ये इलाका तो उनकी कुछ पाकिस्तान की हदूद में नहीं आता है, तो हुकूमत ने इस पे आंखें बंद की हुई है कि इन्होंने तिमर के लिए अब एक बनेगा तो अगले 10 साल में आएंगे तो हम ये पूरी बेल्ट खत्म हुई हुई होगी, यहाँ मकान बने हुए होंगे, ऐसा ही होगा। तो ये घर परचेज का कोई सिस्टम नहीं है कि ऐसी हदबंदी होनी हम चाहिए, कोई हदबंदी नहीं करने देते हैं, लेकिन बाहर हो रहा है, बाहर तो वो फिल करके ज़मीन बेच रहे हैं। और यहाँ की अपनी कम्युनिटी के लोग किस तरह घर बनाते हैं, जिसका इस कम्युनिटी में जहाँ दिल चाहे वो घर बना लेता है। जैसे अभी ये एक घर है तो उसके बराबर में उसका भाई का होगा या उसके हदबंदी भी करें हम, असल मसला हदबंदी यही जानना चाह रही हूँ मैं भी। लेकिन उससे भी जो बड़ा चैलेंज है, कम्युनिटी तो एक बड़ी स्लोली मतलब उस चीज़ का एक्सपेंड होती है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जहाँ पे आपकी कमर्शियल प्लॉटिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो वो कहीं बड़ा एक चैलेंज है। वो मेगा लेवल पे आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। तो आई थिंक इसके साथ साथ मैं ये नहीं कहता कि इनको वो इस तरह से करें, लेकिन उसके साथ साथ उस जो बड़े लेवल पे जो प्लॉटिंग हो रही है तो हम उसको भी रोकें। अब जैसे देखें कि ये यकीनन इलीगल होगा, और दूसरी बात ये कि आप कुछ इलाकों को कह देते हैं ना कि ये सेफ फॉर फलाना या सेफ फॉर बर्ड्स या सेफ सेंचुरीज, क्या कहते हैं उनको, वही कहते हैं ना, हेचरीज या सेंचुरीज। तो ये तो हेचरीज हैं बेसिकली झींगे की और इनकी, तो इन पे तो वाकईतन हदबंदी होनी चाहिए। इस इशू को क्यों नहीं रेज करते? हमने इससे पहले भी इस पे वॉइस को रेज किया है,
और समहाउ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन भी हुआ है। जस्ट रिसेंटली हम जब वहाँ यहाँ से वापस जाएंगे तो यहाँ पे जो राउंड अबाउट है जो के साथ ही जो टूवर्ड्स मनोला की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पे जस्ट रिसेंटली मेगा लेवल की कंस्ट्रक्शंस डिमोलिश हुई है। ठीक है, डिमोलिश हुई है। मेगा लेवल की प्लॉटिंग जिसकी एक प्लॉट की कीमत कोई 80 लाख और इससे भी ज़्यादा की थी। जो फ्रंट और कॉर्नर था तो 1 करोड़ से ज़्यादा का था। अगर हम जाएँ उस जगह पे स्पॉट पे जाएँ तो वहाँ पे वो आपको डिमोलिश मटेरियल स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको नज़र आएगा। क्योंकि इस टेमर कैलकुलेट करेंगे तो वो कोई 2 या 250 के करीब हाउस होल्ड है और टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो 3500 के करीब है। तो अगर ये टोटल सिर्फ कमर्शलाइज्ड होते या बाहर के लोगों को अगर ये यहाँ पे ठहरने के लिए अलाउ करते तो आप समझ सकते हैं कि 100 या 125 सालों के अंदर कम्युनिटी की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 650 तक रहती। नामुमकिन बात है, एरिया टाउन बन जाता ना फिर ये तो। नामुमकिन बात है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज ज़रूर है। यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी, अब जाहिर सी बात है जिस तरीके से वो एक्सपेंड हो रही है तो वो समहाउ अपनी जगह यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो कि उनको ना नहीं करना चाहिए। या उसका कोई मुतबादिल उनको इस तरह का स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए जहाँ पे वो अपना घर सच बना सके। ये डिफाइन होना चाहिए कि लैंड आया हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत में है कि आया कम्युनिटी ही की मिल्कियत में। इस पे पट्टेदारी जो सिस्टम होती है क्या वो है, लीज है या नहीं है। हाँ। और अगर लीज एरिया है तो कितना स्क्वायर नहीं, किलोमीटर नोबडी इज अलाउड टू बिल्ड होम्स ऑन द वाटर या ऑन द। अच्छा, ये आपने कितने घर बताए? ऑलमोस्ट कितने घराने आबाद होंगे इस कम्युनिटी में? 400 घर कह रहे हैं। यहाँ पे 450 घर हैं और तो टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ अगर पर्सन्स की बात करें तो वो 3500 तक सही है। ये कका पीर की जो कम्युनिटी है इसमें तकरीबन 400 से 450 घराने आबाद हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अच्छा, यहाँ कम्युनिटी की जो घरों की लोकेशन है वो है सिंगल घर बने हुए हैं, छोटे छोटे और सिंगल घर। डबल स्टोरी घर बनाने का यहाँ कोई ट्रेंड नहीं है। जब किसी ने अपना घर बनाना होता है इसी कम्युनिटी की मैं आपको बात बतानी है तो वो थोड़ा सा टुकड़े पे अपना नया घर आबाद कर लेते हैं। यहाँ 100 साल से भी ज़्यादा आबाद है। ये जो कका पीर का जो एरिया है ये इन लोगों की कम्युनिटी का ही मिल्कियत है। अच्छा, अब सीन ये हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोग जैसे ये आप लोगों को घर नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह घर बनाते जा रहे हैं और ये जो समुद्र का रास्ता जो है, जो ये बेल्ट है, इसका रास्ता रोक रहे हैं। और इससे होगा क्या कि ये लोग जो मैंग्रोव्स उगा रहे हैं, नर्सरी बना रहे हैं, इनके लिए वो नर्सरी बनाने की जगह नहीं रहेगी। इन्हें चाहिए कि अपने जो घर बना रहे हैं ये एक प्लान के तहत बनाएं, डबल स्टोरी बनाएं। एक तो मसला ये है कका पीर का। दूसरा मसला कका पीर का ये रहा है कि यहाँ पे एक माफिया भी आ गया था जो प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन खैर बहरहाल उन्हें रोक दिया गया। और गंदगी देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। कीचड़ तो मैंग्रोव्स के लिए कीचड़ तो होती है, कीचड़ बनाई जाती है और वो कीचड़ बैक वाटर होता है जो समंदर से ही आता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें डिस्पोज करने का कोई सीन नहीं है। मैं आप लोगों को घर के अंदर दिखाती हूँ, चल के परमिशन लेती। ये मोहम्मद है, ये इनका घर है। घर के ज़्यादा लड़की का घर है। अच्छा, इनकी बेटी का घर है। मैं ज़्यादा फुटेज तो घर के अंदर की नहीं बनाऊंगी क्योंकि एक प्राइवेसी होती है, सबके घर की एक पर्दा होता है। लेकिन बड़े मतलब सादे से लोग हैं। वॉशरूम इसी तरह ही, मतलब ये जो कका पीर की जो सोसाइटी कम्युनिटी है ये मिस्री जत से काफ़ी मुख्तलिफ है। वहाँ पे बहुत जो है वो बहुत लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो था। इनके वॉशरूम्स भी हैं, इनके बाकायदा किचन भी बने हुए हैं, छोटे छोटे से घर हैं, खुले से बिल्कुल घर हैं जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। और ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ये स्कूल वहाँ पर हम लोग मनोरे में रहते हैं। अच्छा, थैंक यू। ये एक नैरो स्पेस से दिखाती हूँ। यहाँ पे लोग, यहाँ पे कचरा ही कचरा है। ये कचरा यहाँ क्यों है? काका पीर के कम्युनिटी के इर्द गिर्द काफ़ी कचरा है। ठीक है, जब हमने यहाँ के लोकल रिहायशियों से पूछा कि वो कचरा कहाँ फेंकते हैं तो उनके पास कोई खातिर का जवाब नहीं था। वो कह रहे हैं हम फेंक देते हैं, कचरे वाला भी आता है, मतलब वही जो हम लोकल वेंडर्स रखते हैं कचरे वाले। लेकिन जब हमने यहाँ के फोकल पर्सन से जाना कि यहाँ किसकी जिम्मेदारी, तो उन्होंने कहा केपीटी कचरा उठाने, केपीटी ना कचरा उठाने वाले की जिम्मेदारी। अब केपीटी और वही जो कराची के दूसरे एरियाज में मसला है कि ये हमारा नहीं लगता इलाका, वो कहते हैं वो हमारा नहीं लगता, वही इशू
कक्का पीर की कम्युनिटी के साथ किया हुआ है। किसी का भी जिम्मेदारी नहीं है, किसी का भी इलाका नहीं लगता और कचरा जा बजा है। कोस्टल साइड पे इतना कचरा होना सही नहीं है, ये आपकी हयात के लिए भी सही नहीं है, ये चैनल्स जो निकलते हैं इस रास्ते उनके लिए भी सही नहीं है, गंदगी है मतलब। तो ये जो मिजाज है ना इदारों का, हमारा इलाका नहीं लगता, ये हर सिचुएशन में ऐसे ही मिजाज होता है हमारे इदारों का ना, ये हमारा इलाका नहीं लगता। तो ये बड़ा चैलेंजिंग और एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों है। इन इदारों को पूछने वाला कोई है? शायद कोई नहीं है। अच्छा, ये क्या है? पिंजरा। खाने में 2 दिन लगते, 3 दिन लगते एक। अच्छा, और कितना खर्चा आता है? खर्चा तो वो सेट वाला देंगे ना, मजदूरी 60 रुपया। ओ, 2 दिन आप एक ये जोलारो बनाती हैं? सिलाई भी देखो तो। हाँ, उस पे ये बकायदा ये डोरी से ये पूरा बुन के ये बनाती हैं, इसमें केकड़े पकड़े जाते हैं और इनको सिर्फ 60 रुपए मिलते हैं इनको मेहनत के। और ये बिकता कितने का है? 300 350 एक जोलारो 300 350 का बिकता है और इनको 60 में मिलते हैं और वो सारा प्रॉफिट जाता है ये सेठ। अच्छा, भाई आते ना वो लेते हैं। सेठ, ये जो लफ्ज़ सेठ है ना, कक्का पीर की रिहायशी रुकैया जोलारो बनाती हैं। जोलारो बनाने में उनको 2 दिन लगते हैं और वो उस 2 दिन के उनको सिर्फ 60 रुपये मिलते हैं, बाकी सारा प्रॉफिट सेठ कमाते हैं। इनसे आकर ले जाते हैं वो मटेरियल। उस जोलारों में वो केकड़े जो है वो रखे जाते हैं, केकड़े पकड़े जाते हैं। बेसिकली केकड़े पकड़ने का एक पिंजरा है। तो ये जो सेठ कम्युनिटी होती है ना, ये सिर्फ ऐसे गरीब लोगों को ही हिट नहीं कर रही होती, ये हम जैसे नौकरी पेशा अफराद को भी हिट करती है। देर से पैसे देना, कम पैसे देना, लोगों को बाउंड कर लेना। तो ये जो सेठ सिस्टम है ना, इसने कक्का पीर के लोगों के साथ साथ कराची शहर के जो पढ़ी लिखी आवाम है ना, उसको भी बहुत टारगेट किया हुआ है। तो ये भी एक सवालिया ही निशान है कि ये सेठ सिस्टम आखिर इससे कब जान छूटेगी। वापस वेटलैंड सेंटर जा रहे हैं कम्युनिटी में से निकलकर, और यहाँ के घर काफ़ी बेहतर है। यहाँ के घर जो है वो लाइक जैसे कराची के कोई गोट होते हैं इस तरह बने हुए, कमरे हैं, किचन है, वॉशरूम है, घर में छोटी छोटी क्यारियाँ हैं। मतलब मिस्री जैसे टोटली डिफरेंट। और मैं ज़रा पूछती हूँ पानी के हवाले से कि यहाँ का पीने का पानी का क्या सीन है। अच्छा, ये मीठा पानी रहमान साहब प्राइवेट है, लेकिन किसी काम जब आरओ प्लांट का फंक्शन था तो इस वक्त में पानी स्टोर था, लेकिन अब इनके पास यही एक अच्छा, आरओ प्लांट खराब हो चुका है। अच्छा, देख रहे हैं कि शायद बोरिंग भी हुई है। आरओ प्लांट काम ही नहीं करता। यहाँ पे जैसे मैंने आपको आरओ प्लांट दिखाया जो ख़राब हो चुका है, और ये 2 जो है वो पानी के ट्रक इस कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, जो मीठे पानी के होते हैं, वो इन ड्रम्स में भर दिए जाते हैं। तो यहाँ से वो सब मिल बांट के मीठा पानी ले लेते हैं। और आरओ प्लांट जो यहाँ गवर्नमेंट लगाया था वो बिल्कुल उसी तरह ख़राब हो चुका है जिस तरह ये समझ लें कि हमारा निज़ाम ख़राब हो चुका है। अभी मैंने आपको मैंगो का सीड दिखाया। उस सीड को ग्रो होने में तकरीबन 3 मंथ्स में वो एक छोटा सा पौधा बन जाता है। 6 मंथ्स का जब वो होता है, 6 माह का जब वो होता है, तो वो फील्ड में लगने के लिए तैयार होता है। उसको आप फील्ड में आराम से लगा सकते हैं। फिर वो जो है वो हवा और धूप बर्दाश्त कर सकता है।
और इनकी जो मैंग्रोव्स की जो हाइट होती है वो 45 फीट तक चली जाती है और उस वक्त ये एक तनावर दरख्त बन जाती है। इन मैंग्रोव्स की जो कीलें होती हैं वो हमारी ज़मीन को समंदरी ज़मीन को प्रोटेक्ट करती हैं। जो रूट्स नज़र आ रहे हैं, मैंग्रोव वो पौधा है जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक नहीं जाती, बल्कि ये बाहर से सिलाई करता है, कटाव को रोकता है, दूसरे चीज़ों को अपने पास जाम करके रोक देता है, कीचड़ वगैरह गारा इस तरह से बनाता है। तो ये जैसे गारा या कीचड़ सुख तो ये भी गिर जाएगा, ये इसी कीचड़ में ही होता है और इसलिए ये ज़मीन के कटाव को भी रोकता है। कुम क्या है? कुम बेसिकली एक बीज है और इस बीज को 3 माह लगते हैं एक पौधा बनने में। आज साहब जो है मुझे बता रहे हैं कि ये जो इसका बीज है ना, ये दिखने में कैसा होता है। आज मैं आपको करीब से दिखाऊंगी और उसे कहते हैं कुम। तो ये एजाज साहब जो है, ये एजाज साहब ने मुझे बीज दिए हैं। ये आप देखें ये कैसे हैं बीज, ऐसे हैं। इन बीजों को तकरीबन 3 महीने लगते हैं एक छोटा सा पौधा बनने में। फिर 6 मंथ्स में ये इतना बड़ा पौधा हो जाता है कि इन्हें फील्ड में प्लांट कर दिया जाए और उसके बाद समझें ये सीड है कुम। कुम हम कुम लोगों की ज़बान में कुम कहते हैं। सिंधी में कुम कहते हैं। हम आए हैं सैंडस्पिट। हम लोगों ने प्लान किया कि भाई चलो सामने समंदर है और ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हम आए हैं और दूर से जो है हमें बोटिंग नज़र आई है और हम दीवाने हो गए। आओ ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त दिखा रही हूँ मैं, जाइएगा नहीं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, बिल्कुल 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और जनाब आंखें बंद, क्लोज। ये है व्यू 360। वाओ ब्यूटीफुल वेदर। वाओ और लोग अंदर की लहरें सैंडस्पिट्स की, ऐसा लग रहा है मिल्की सी दूध सा ऐसा लग रहा है किनारों पे आ रहा है। हालांकि ये मिल्क नहीं है, पानी है, पानी के झाग है, नमक होता है इसमें, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल ना। ये मतलब आई लव नेचर। यहाँ की जो मट्टी है ना वो पथरीली है और पता है क्या, मैंने सीपियाँ देखी। लुक दिस इज सीपी। और अब चलने का और जाने का वक्त आ गया है। मैं उसको चेन में डाल के गले में पहनूंगी। सो गाइज नाउ सी टेक्स माय पेन। You found jellyfish? Wow! jellyfish. Really? It's nice. प्यारे यहाँ पे मोती हैं, कुदरती नज़ारे और फिर ये कुदरती चीज़ें चुनने का अपना ही मज़ा है। पता है यहाँ पे पत्थर हैं। अब हमें कॉल आ रही है कि आ जाएं, गाड़ी में आ जाएं और हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब हमारा WWF वेटलैंड सेंटर का जो विज़िट था वो अभी फिनिश हुआ। हमने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाई, बताई और ये समंदर से भी मिलवाया आप सबको न्यूज़ की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।